बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि वैलिड एग्रीमेंट टू सेल किस तरह का होता है। वैलिड एग्रीमेंट टू सेल के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस शख्स के साथ एग्रीमेंट किया जाता है उस शख्स का की कौन सी स्पेसिफिकेशन है और किस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स को मेंशन करना जरूरी है। जब भी आप किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आइदर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको परचेज करने के साथ आप जब उनको पैसे देते हैं, जिसको हम एडवांस पेमेंट कहते हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल जो है वो तहरीर किया जाता है। जब भी एग्रीमेंट टू सेल तहरीर किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एक स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है, जो कि आजकल मौजूदा लॉ के मुताबिक जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 1200 रुपए का एग्रीमेंट जो है वो 1200 का स्टाम्प लगता है उस एग्रीमेंट के लिए, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा, और 3000 का एग्रीमेंट जो है वो स्टैम्प लगता है उस एग्रीमेंट के लिए, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा। उसके बाद जब एग्रीमेंट तहरीर किया जाता है तो एग्रीमेंट तहरीर करते वक्त इन बातों का खसूसी ख्याल रखें कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस एग्रीमेंट में उस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल जो है वो लाजमी तौर पे मेंशन करें। उसके बाद जब आप ये मुकम्मल डिटेल्स मेंशन करते हैं, फिर जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, एग्रीमेंट करते हुए ये ज़हन में लाज़मी रखें, हमेशा एग्रीमेंट उस शख्स के साथ करें जो कि ओनरशिप में है, जो कि उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर ओनर है, और रिकॉर्ड में और सरकारी रिकॉर्ड में, यानी कि अगर गाड़ी है तो उसकी एक्साइज एंड टैक्सेशन में, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो है मुकम्मल पटवारी के पास या किसी भी जो भी उसका रिकॉर्ड कीपर है, उनके पास जो उनकी ओनरशिप है उस बंदे की हो, उसके साथ आप एग्रीमेंट करें। जब आप एग्रीमेंट तहरीर करते हैं तो तहरीर करते हुए इस बात का खसूसी ख्याल रखें, उसका नाम, पता, बल्दियत, और उसके बाद उसकी मुकम्मल सकूनत की डिटेल लाजमी दे। फिर जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उस परचेज की जाने वाली चीज की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन दे। अगर वो जो ज़रूरी जमीन है, उस ज़रूरी जमीन की मुकम्मल खाता खतौनी और उसके अलावा मौजाजात, और उसमें जो लाजमी तौर पे आप जमाबंदी कि किस जमाबंदी के तहत ये मालिक है, इसका जो है मलकीती जो है वो म्यूटेशन नंबर क्या है, ये सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो आप लाजमी तहरीर करें। इसके अलावा जितने की जो है वो आपका एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट होने के बाद जो कीमत तय हुई है उस कीमत को आप उर्दू में भी लिखें और उनको हिंसों में भी लाजमी लिखें, ताकि आपकी ये चीज वाज़ेह हो जाए कि आपने जितने भी सौदा किया है वो तहरीर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और हिंसे में लिखते हुए इस बात का खसूसी ख्याल रखें कि आपने कितने सिफर डालने हैं, और वो जो इकाई दहाई सैकड़ा करके आपकी क्या वो सिफर पूरे हैं, और आपने मुकम्मल तौर पे उस जो रकम को एक्यूरेट लिखा है, इस बात का खसूसी ख्याल रखें। फिर तीसरी बात ये है कि आपकी मुकम्मल और हैवी जो है वो अमाउंट इन्वॉल्व होती है। जब आप एग्रीमेंट करें तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन अंगूठे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। वो साइन अंगूठे करते वक्त आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि जिस पैड से खरीदार साइन अंगूठे कर रहा है उसी पैड के साथ जो है वो सेलर जो है वो साइन अंगूठे करे, उसी पैड के साथ जो है वो गवाहान के साइन अंगूठे हों। ये ना हो कि जो है गवाहान के जो साइन है वो नीली पेंसिल से किए जा रहे हैं, और खरीद कुनिंदा के साइन है वो पेंसिल से किए जा रहे हैं या काली पेंसिल से किए जा रहे हैं, यानी एक ही कलम इस्तेमाल हो सबके साइन अंगूठे के लिए, और साथ में एक ही किस्म की स्याही जो है वो स्टैम्प पैड की होनी चाहिए। ये ना हो कि ब्लू कलर के स्टैम्प पैड से खरीदार अंगूठे लगा रहा है और जो है वो ब्लैक कलर के पैड से जो है वो फरोख्त कुनिंदा अंगूठे लगा रहा है। उसके बाद ये बात लाजमी ज़हन में रखें कि जब भी आप एग्रीमेंट तहरीर करते हैं तो उसमें जब उस एग्रीमेंट के मुकम्मल होने का टाइम मौजूद हो, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसमें लिख देते हैं कि बकाया पेमेंट 3 महीने बाद फलान डेट तक ये करने का पाबंद है, और करने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पे ट्रांसफर की जाएगी। अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हैं तो फिर आप ये भी बात ज़हन में रखें कि ये डेट मेंशन करने के बाद जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, उसका टाइम 3 साल है। और अगर आप ओपन टाइम रखते हैं कि जब भी ये चाहे वो तहरीर करवा सकता है या जब भी चाहे वो रजिस्ट्री करवा सकता है, तो उसके लिए आपका जो है वो लिमिटेशन पीरियड जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो उसमें फिर आप अनलिमिटेड टाइम के बाद जो है वो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप गवाहान के साइन अंगूठे करवाएँ तो उन्हीं की मौजूदगी में जो है वो साइन अंगूठे दूसरी पार्टी के भी हों, और कोशिश करें कि जिसके साइन अंगूठे हो रहे हैं वो अपनी डेट सिर्फ साइन करे और थंब इम्प्रेशन लगाए, और जो डेट ऑफ एग्रीमेंट
मेंशन की हुई है, अगर कोई डेट डालना चाहता भी है तो वही डेट डाले जो डेट ऑफ एग्रीमेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर। कोशिश करें कि जो डेट ऑफ एग्रीमेंट आपने डाली है साइन अंगूठे के टाइम भी वो अगर किसी की आदत बनी होती है बाद लोगों की कि साइन करते साथ ही वो साथ डेट तहरीर कर देते हैं। तो जब वो डेट तहरीर करें तो वो वही डेट तहरीर करें जिस डेट को वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो ख़्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप स्पेसिफिक परफ़ॉर्मेंस में जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है ये चीज़ें इस्तेमाल ना हो और आपके फ़ायदे में इस्तेमाल हो, आपके खिलाफ जो है वो चीज़ें इस्तेमाल ना हो। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हमारा जो आर्टिकल 79 है वो ये कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 जो हैं वो गवाह ज़रूरी हैं। अब वो जो 2 गवाह हैं वो उनमें से आप अक्सर ये करते हैं कि एक गवाह आपका होता है और दूसरा गवाह दूसरी पार्टी का होता है। जब इश्यू क्रिएट होता है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं तो दूसरी पार्टी जो है वो अपना गवाह पेश नहीं होने देती। आप अपने गवाह पे बेस करते हैं जो कि फिर भी कानूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्रॉपर अपने 2 गवाह जो खरीदार है वो अपने 2 गवाह प्रॉपर जो है उसमें मेंशन करवाए, उन गवाहान के नाम और उनके बल्दियत उसके साथ आईडी कार्ड नंबर जो है वो प्रॉपर मेंशन करें ताकि कल को जब भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाए तो जो उस एग्रीमेंट के 3 अगर गवाह हो जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो कम से कम 2 गवाह आपके अपने जाती मौजूद हों जो कि कोर्ट के अंदर गवाही दे सकें कि वाकई हमारे सामने ये मुआहदा तहरीर हुआ है और हमने ही इस मुआहदे के साथ जो है हमारे सामने ही ये डील हुई है और हमारे ही साइन अंगूठे इस एग्रीमेंट के ऊपर मौजूद हैं और फरोख्त कुनिंदा ने वाकई ये प्रॉपर्टी जो है मुकम्मल तौर पे हमें सेल की है खरीदार को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने ज़हन में रखें और ये ज़हन में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे करोड़ों के, अरबों के कारोबार करते हैं, आप चीज़ें खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, तो कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि आप एग्रीमेंट करते हैं, तो जो खरीदार होता है वो कहता है कि जी आप अपने साइन अंगूठे कर दें जो मैंने अपने भतीजे के नाम पे की है जी, वो बाद में कर लेगा। तो जब भी आप इस तरह का अमल करते हैं तो उस अमल में ये बात ज़हन में रखें कि जिस स्टैम्प पैड के साथ उन्होंने साइन अंगूठे किए हैं, उसी स्टैम्प पैड के साथ जो है वो अगला बंदा भी जो है वो साइन अंगूठे करे, सेम स्टैम्प पैड हो। और उसके ऊपर वो कतन डेट मेंशन ना करे कि अगर जो फरोख्त कुनिंदा है वो 13 तारीख को जो है वो साइन अंगूठे कर रहा है, तो जो खरीदार है वो 15 या 20 तारीख को साइन अंगूठे कर रहा है, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो लॉ में आपके लिए आगे खतरा साबित हो सकती हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि आप ज़हन नशीन रखें ताकि आपके लिए ये काम आ सकें। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि फर्दर जो है लोगों को लॉज़ के से रिलेटेड चीज़ों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।